यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं SCRT विषय हिंदी कक्षा 5वीं पाठ 10वां रानी लक्ष्मीबाई नाटक। तो भाई वो नाटक खेलेंगे सारे चुन्नू मुन्नू बटले हो जो भाई चूल्हा न्योंद है सबकी। और आज आप बहुत सा ऐतिहासिक गान गाने जा रहे हैं जो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ी थी और इतिहास में मशहूर होगी वो। तो उसके जीवनी से संबंधित यो नाटक है। तो तैयार हो भाई चुन्नू मुन्नुआ? यस सर। भाई नाटक शुरू करने तक पहला मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो चैनल ने, क्योंकि SCRT का पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस ठेठ हरियाणवी में है। नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, व्याकरण, जीके, पहाड़े, बहुत कुछ कुंदड़ा लग रहा जमा। तो देखो भाई, पर्दे के पीछे गाने की आवाज आती है। देखो, बुंदेले हर बोलों के मुख, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। ये कविता का अंश प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्यांश से लिया गया है। और इसमें यह बात बताई गई है, मर्दों की तरह, वीरों बहादुरों की तरह रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से लोहा लिया था अंग्रेजों से, युद्ध भूमि में कैसे नाम कमाया था और वो खेत रह गई थी, युद्ध भूमि में बलिदान हो गई थी। पहला दृश्य क्या है, उनके बचपन की बात है। देखो ध्यान से, बचपन में ही नुका कर रहे हैं, पूत के पैर पालना में दिख जा रहे हैं। तो किस प्रकार का स्वभाव था उसका, कैसी आदत थी, कैसा उनका नजरिया था, दृष्टिकोण था, कैसा लक्ष्य था, वो सारी बातें बचपन में ही दिख जाती हैं। एक दृश्य में दिखाया गया है। देखो, एक सजा हुआ हाथी खड़ा है, उस पर 2 बालक बैठे हैं। एक का नाम पेशवा नाना साहब है और दूसरे का राव साहब। सड़क के किनारे एक नटखट बालिका अपने पिता की उंगली पकड़े खड़ी है और हाथी को देख रही है। तो नाना साहब कहते हैं, ओ छबीली, हम हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे भी हाथी पर बिठाकर साथ ले चलो। नाना साहब हंसकर, हा हा हा, हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे। तुम साथ नहीं ले जाओगे तो मैं दूसरे हाथी पर चढ़कर आ जाऊंगी। नाना साहब आ जाना, हाथी झूमता हुआ चला जाता है। पिताजी, हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। मोरोपंत, बेटी मनु, हमारे पास हाथी कहाँ है? नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, बस हमें भी हाथी पर चढ़ाओ, मर चलती है। मोरोपंत, मनु, हमारे भाग्य में हाथी कहाँ, जिद न कर। रोब से, आपको क्या मालूम, मेरे भाग्य में तो 10-10 हाथियों की सवारी लिखी है। मोरोपंत, ईश्वर तेरे भाग्य को 4 चांद लगाए और तू 10 नहीं 20 हाथियों की स्वामिनी बने। मुस्कुरा कर पिता के गले में अपनी दोनों बाहें डालती हुई, आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास 20 हाथी होंगे, नौकर चाकर होंगे, खूब धन होगा। मोरोपंत, अब बहुत बातें मत बना, चल घर चलें। दोनों घर की ओर चल देते हैं। दूसरा दृश्य क्या है प्यारे बच्चों? देखो, एक महल का आंगन, 6 से 10 वर्ष के बच्चे आंगन में गुड़िया और गुड्डे का खेल खेल रहे हैं। बच्चों के 2 दल बन गए हैं, एक दल कन्या पक्ष बनता है, दूसरा दल वर पक्ष। गुड्डे गुड़िया का विवाह जो करना है, वहीं पास से मनुबाई जा रही है। चंपा, मनु, इधर आना, कहो क्या कहना चाहती हो। हम गुड्डे गुड़िया का विवाह करेंगे, बाजे बजेंगे, प्रीति भोज होगा, बताओ तुम किस ओर शामिल होना चाहोगी। मैं किसी और भी शामिल नहीं होंगी, मुझे और कहीं जाना है। कहाँ? क्या तुम
देख नहीं रही, मेरे हाथ में तलवार है। मैं आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही हूँ। अरे लड़की होकर तुम यह क्या कर रही हो? ओ भोली चंपा, तुझे क्या मालूम कि पुरुषों की तरह क्षत्रियों को भी शत्रुओं से देश की रक्षा करनी सीखना चाहिए, इसलिए मैं अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही हूँ। उसकी सहेली सुंदर कहती है, तो क्या तुम शत्रु के साथ लड़ोगी? लड़ूंगी ही नहीं, उसे शत्रुता करने का मजा भी चखा दूंगी। देखना एक दिन सारे शत्रु सिर पर पैर रख कर भाग जाएंगे। उसकी सहेली सुंदर फिर कहती है, अरे तू तो बड़ी बहादुरी की बातें करती है। क्या तूने मुझे यूं ही समझ रखा है? मैं तो हूँ ही बहादुर। चंपा कहती है, तब तुम जाओ, तुम्हारे हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जा रही हूँ और कह देती हूँ कि यदि तुम भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लोगी तो अच्छा रहेगा। मनुबाई तेजी से तलवार घुमाती हुई प्रसन्न मुद्रा में चली जाती है। तीसरा दृश्य आ जाता है। अब युद्ध का मैदान है। एक और अंग्रेज लेफ्टिनेंट व सेना की टुकड़ी तथा दूसरी ओर लक्ष्मीबाई, नाना साहिब और कुछ अन्य योद्धा दिखाई देते हैं। सूत्रधार कहता है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। क्या बोली लक्ष्मीबाई? नाना साहब, आप सेना को लेकर बाईं ओर से शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। नाना साहब, तुम कहाँ रहोगी? आप मेरी चिंता मत करो, जाओ शत्रु पर टूट पड़ो। आज शत्रु सावधान है, तुम भी सजग रहना, मैं चलता हूँ। प्रस्थान होता है। लक्ष्मीबाई, राव साहब, आप दाईं ओर से शत्रुओं को घेर लो, किसी शत्रु को जीवित मत छोड़ना। राव साहब, आज ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें महारानी। प्रस्थान। सुंदर, आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना और देखना मेरे शरीर को कोई हाथ न लगा सके। मैं चलती हूँ। प्रस्थान होता है। पर्दे के पीछे से तलवारों की कटकट की आवाज। हाय मरा, ओह यह रानी है या मौत? पानी पानी, आह है, अरे कोई है, बचाओ। तुम्हारी करनी का यही परिणाम है कायर। मंच पर मुंह में लगाम और दोनों हाथों में तलवारें लिए रक्त से लथपथ रानी का आगमन। रानी लक्ष्मीबाई, सुंदर, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना। चलती हूँ, अब मुझे संभालो, आओ जल्दी आओ। सुंदर कहती है, महारानी, आपकी यह हालत। मेरी प्यारी सखी, इसे ही वीरगति कहते हैं। यह बड़े भाग्य से मिलती है। मेरी यह बात याद रखना, हाथों से तलवारें गिरती हैं। सुंदर कहती है, आगे बढ़कर रानी को अपने हाथों में संभालती हुई, घबराओ मत, मैं आपके शरीर को किसी शत्रु को छूने नहीं दूंगी। मातृभूमि की जय। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, जाओ रानी, याद रखेंगे हम ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पर्दा गिरता है। तो भाई चुन्नू मुन्नू यो था अपना नाटक रानी लक्ष्मीबाई। इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सीखी। जे कुछ गद्दार नहीं होंदे, जे अपना देश के सारे राजा लोग जागरूक होंदे, जे अपना देश के निवासी अच्छी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ होंदे तो 90 साल पहले आज़ादी मिल जाती अपन। लेकिन कोई बात नहीं, लेट आए देर आए सवेर आए सो सही 1947 में आज़ाद हो गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। इस आज़ादी की अपन बड़े होकर रक्षा करनी है। अच्छे काम करेंगे, अच्छे इंसान बनाएंगे तो आज़ादी की रक्षा होगी और
अंग्रेजों जैसे दुश्मनों से पिंड छुटा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अपने देश के प्रति अच्छी तरह से समर्पित जिंदगी तुमने जीनी है। इस नाटक के द्वारा हमने ये देखा कि एक ऐतिहासिक पात्र जो मणिकर्णिका मनुबाई लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर थी, किस तरह से आज हमारे दिलों में जीवित है। हमने भी अपने देश के प्रति इसी तरह की न्योछावर होने की भावना रखनी चाहिए। समझ में आया भाई लाडुओ? हाँ जी। अगले अगले तेज बोल रहे हैं भाई। ये अग्गा है भाई, अभ्यास करांगे। देखो ले भाई, नु ठाडू ठाडू जवाब देने हैं भी। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आइए शब्दों के अर्थ जाने। अस्त्र मीन्स फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र मैंने हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। अमृत न मिटने वाला। आक्रमण हमला। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला। मुद्रा मुख की आकृति। मुद्रा मैंने एक रुपया, जैसे हमारा धन दौलत भी है भाई, जैसे अपने देश की मुद्रा रुपया है। लथपथ मैंने सना हुआ। विभक्त मैंने बटा हुआ। सजग सावधान। स्मारक यादगार। अरे वाह ढूंढे ठा दिए भाई तब ना। तो जमा पाठ से है भाई, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनु किस बात की जिद कर रही थी? मनु नाना साहब और राव साहब से हाथी पर बैठने की जिद कर रही थी। पिता द्वारा भाग्य की बात कही जाने पर मनु ने अपने पिता को क्या जवाब दिया? मनु ने अपने पिता को उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास 20 हाथी, नौकर, चाकर और खूब धन होगा। मनु ने गुड्डे गुड़िया के विवाह में सम्मिलित न होने का क्या कारण बताया? मनु ने बताया कि वह आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही है, इसलिए गुड्डे गुड़िया के विवाह में शामिल नहीं हो सकती। मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? मनुबाई शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही थी। मनुबाई चंपा को क्या सीखने के लिए कहती है और क्यों? मनुबाई चंपा को अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए कहती है ताकि वह भी शत्रुओं से लड़ सके। चंपा और मनुबाई के रास्ते अलग अलग कैसे थे? चंपा गुड्डे गुडियों के खेल खेलना चाहती थी, लेकिन मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना चाहती थी। वह तो अंग्रेजों गला लड़न खातिर अस्त्र शस्त्र की तैयारी कर रही थी, हथियार चलाना सीखी थी, और चंपा गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रही थी। घायल लक्ष्मीबाई ने सखी सुंदर से क्या कहा? घायल लक्ष्मीबाई ने अपनी सखी सुंदर से कहा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, वह दामोदर राव की रक्षा करे तथा संभाल ले, और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। बहुत बढ़िया भाई, पछले पछले सही उत्तर दे रहे हैं भाई। ये आपकी बात है अब। मनु हाथी की सवारी करना चाहती थी, आप किसकी सवारी करना पसंद करेंगे रा चुनु मुनुओ? घोड़े की। बहुत बढ़िया भाई, घुड़सवार बनना चाहो हो। मनु ने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी, आप क्या क्या सीखना चाहते हैं बलाडुओ? मैं भी तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। अच्छा, तलवारबाजी सीखना चाहो। और भी कि में नौका दौड़ या कोई खेल, कुश्ती, कबड्डी, कुछ और भी सीखना चाहोगे? हाँ जी, खो खो का खेल है। निशानेबाजी सीखना चाहोगे? पक्का। तुम्हारे लिए प्रबंध कराया जाएगा भाई निशानेबाजी का। नाना साहब लक्ष्मीबाई को प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। आपको अपने घर में प्यार से किस नाम से बुलाया जाता है? मन्नू। मन्नू नाम है तेरा? अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। और पाठ से आगे है, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी थी, और कौन कौन से वीर वीरांगनाएं आजादी के लिए लड़े थे उनके बारे में जाने। बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहुत बढ़िया भाई। बहुत से बलिदान नहीं हुए हैं हमारे देश में, 7,32,000 बलिदान हुए थे रहे जब जाकर आज़ादी मिली थी प्यारे बच्चों। या भाषा की बात है, मित्र होने के नाते मैं तुम्हारा शरीर किसी शत्रु को छूने तक नहीं दूंगी। मित्र शब्द का विलोम है शत्रु। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके विलोम अर्थ वाले शब्द लिखें। उल्टे अर्थ वाले शब्द बताने हैं भाई इनके राय। समानार्थी हुए हैं एक से अर्थ देने वाले, और विलोमार्थी हुए हैं उल्टे अर्थ देने वाले। इनको विपरीतार्थी शब्द भी कहा कर रहे हैं। तो आदर शब्द का विलोम शब्द बता दो ले भाई। अनादर। और सुख का उल्टा अर्थ है दुख। आस्तिक का विलोम है नास्तिक।
पसंद का विपरीत शब्द बताओ भाई। नापसंद, पूर्व का, पश्चिम, आदि का, अंत, जन्म का, मरण, पुरुष का। क्षत्रिय। ये गलत दे रखा है भाई बड़को इस किताब में। पुरुष एक जैसे लिंग पुल्लिंग का हिसाब तय हो गया, पुरुष और क्षत्रिय। क्षत्रिय लिंग क्षत्रिय हो सका है उसका, लेकिन पुरुष का उल्टा क्षत्रिय लिंग नहीं हो सकता। यानी कि पुरुष का उल्टा क्षत्रिय नहीं है, पूरक है पुरुष का क्षत्रिय। तो प्यारे बच्चों, किसी भी जो लिंग हुआ है अपने वो अलग मामला हुआ है, और विपरीत शब्द हुआ वो गुणा का आधार पर हुआ है। ऐसा नहीं है भाई पुरुष में एक तरफ के अच्छे गुण है या क्षत्रिय में बुरे हैं, या क्षत्रिय में अच्छे हैं पुरुष में बुरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये विपरीत भी गलत दे रखा है मेरी नज़र में। तो हंसना का विपरीत शब्द है रोना, चढ़ना का विपरीत शब्द है उतरना, कृतज्ञ का विपरीत शब्द है कीर्तघन। कृतघ्न। एक बालिका अपने पिता के साथ खड़ी है। रोहित रोज रात को दूध पीता है। वाक्य में पिता पीता के अर्थ अलग अलग हैं। एक में तो छोटी ई की मात्रा लग रही है भाई, पिता, पिता मैंने बाबू, और पीता पीवस है। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखें। हरि हरि, हरे मतलब विष्णु और हरी मतलब हरे रंग की। हरी मैंने हरे रंग की, जैसे हरी घास है, और शुरू का हरि विष्णु। बिन बीन, बिन मतलब बगैर, बीन मतलब एक बाजा। हाँ बिन मैंने बिना, जैसे सिंगों के बिन, और बीन मैंने बाजा। मिल मील, मिल का अर्थ है मिलना और मील का अर्थ है दूरी का माप। दूरी का माप हुआ है भाई, समुद्री मील भी वहाँ अपने वैसे भी लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का एक है मील हुआ है जो। तो एक मात्रा के कारण भी अर्थ बदल जाए है। देखो भाई बच्चों, आदि आदि, तो इसका अर्थ हुआ है भाई आदि का मतलब और भी, यानी कि आरंभ भी कह सका है इसने। और आदि का मतलब अभ्यस्त है, किसी भी चीज का आदतन। पिला पीला, पिला यानी कि मुझे पानी पिला, पिलाओ, और पीला पीले रंग का। शिला शीला, शिला मैंने चट्टान हुआ है भाई, और शीला जैसे स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव वाला, शीला। पुरुष शब्द को ध्यान से देखिए, र के साथ ऊ की मात्रा लगाकर रू बनता है। सभी अक्षरों में ऊ और ऊ की मात्रा उनके नीचे लगती है, लेकिन र में ये मात्राएं बीच में लगती हैं। ध्यान से सुनो भाई बड़को, सारे व्यंजन हुए हैं मात्रा चाहे तो आगे लागा चाहे पाछे, चाहे ऊपर लागा है चाहे नीचे, लेकिन र ऐसा वर्ण है जिसका ऊ और ऊ की मात्रा बीच में लागा है। ऐसे ही कुछ शब्द आगे दिए गए हैं, इन्हें बोल बोल कर लिखें। रुचि, रुचि, रुपया, रुपया, रुई, रुई, रुक, रुक, गुरु, गुरु, रुमाल, रुमाल, रूस, रूस, रूखा, रूखा, रूठना, रूठना, रूप। रूप। तो ये हैं भाई दीर्घ ऊ के शब्द, और पहले वाले थे इस लाइन में लघु ऊ वाले, हर्स्व ऊ वाले शब्द। पाठ में से मुहावरे छांटकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करके लिखें। तो मुहावरे कौन कौन से आए हैं भाई पाठ में? 4 चांद लगना। 4 चांद लगने का अर्थ बताओगे? हाँ जी। सुंदरता बढ़ना, जैसे आपके आने से हमारे घर में, हमारे समारोह में 4 चांद लग गए। किसी की अच्छी सराहना करनी है, प्रशंसा करनी है, तो 4 चांद लगना मतलब सुंदरता बढ़ना। आपके आने से हमारे घर की सुंदरता बढ़ गई, 4 चांद लग गए। आगे है बातें बनाना। बातें बनाना होता है भाई खूब ज़्यादा से ज़्यादा ढंग ढंग की बात करना, डाल डाल के बतंगड़ मारना। बात बनाना मतलब जैसे मोहन को तो बहुत सी बातें बनाना आती हैं, ठीक काम तो उसे करना आता नहीं। मजा चखाना मतलब होता है हरा कर स्वाद चखाना, हार का स्वाद चखाना किसी को, यानी कि किसी से अच्छी तरह से जीतना, मजा चखाना हो गया। आजा यहाँ पर मैदान में तेरे को मजा चखाऊंगा, इस तरह से करते हैं, चेतावनी देते हैं। सिर पर पैर रख कर भागना, इसका मतलब है भाई
एडी चोटी तैन कहना भागना मतलब 9 2 11 होना मतलब लांडा लेके जाना, यानी कि कहने का अर्थ के है सरपट दौड़ने को सिर पर पैर धर के भागना बोलना है। जो कर सांप देख दे राजू सिर पर पैर धर के बैज गया। वीर गति पाना बलिदान हो जाना, न्योछावर हो जाना, यानी कि देश के ऊपर प्राण न्योछावर कर देना। जैसे लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी मैदान में लड़ते लड़ते। तो प्यारे बालकों, ये था भाई अपना पाठ महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, नाटक के रूप में था। अच्छा रोल किया, अच्छी भूमिका निभाई सुंदर चंपा और लक्ष्मीबाई की बच्चों ने। और इसी तरह आप भी कक्षा में इस नाटक को करके देखना, बहुत आनंद आओगा प्यारे बालकों। और भाई इस अपन ने यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जो देशभक्त थे जिन्होंने प्राण न्योछावर कर दिया अपने देश के खातिर, उसकी आज़ादी की अपन ने रक्षा करनी है बड़े होकर के अपने देश के लिए। अगर प्राण भी न्योछावर करने पड़े हमें पीछे नहीं हटना से। समझ में आई भाई? हाँ जी। तो भाई बालको फिर चक्कर मारियो। नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, 2 से 30 पहाड़े, व्याकरण, जीके, भारत को जानो ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी, पहली तो 5वीं का सारा सिलेबस है यार रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। फिर गेड़ा मारियो और चालान ले यार आगे बांट दियो। शिक्षा बैंडी बढ़िया करा है। बोलो बच्चों जय हिंद।